बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बहुत ही अहम टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एजेंट्स अक्सर आपको नहीं बताते, और वो टिप्स छोटी छोटी होती हैं और उसी बेस पे आपका अच्छा भला ख़र्चा हो जाता है, अच्छे भले पैसे जो एजेंट आपसे बटोर लेता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एहतियात करनी है। और फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि ये हज तक एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि नए जो वीज़े हैं उनके मसाइल चल रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहें, अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है विज़िट वीज़ा पर, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होंगे। अगर आपकी एक्सटेंशन में कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि एक्सटेंशन बंद कर दी गई है, बल्कि किसी और वजह से कोई एरर आ रहा है और उसका मुतबादिल हाल भी है। तो सबसे पहले आगाज़ इस बात से कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों की फ़ैमिली विज़िट वीज़ा जब वो 1 साल से ऊपर जाके एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मसलन आप 9 से 12 महीने पे जा रहे होते हैं, फिर 12 से आप 15, 15 से 18 पे जा रहे होते हैं, तो लोगों को मसला आता है कि एजेंट उनसे बहुत ज़्यादा भारी जो अमाउंट है वो डिमांड करता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपने क्योंकि एग्ज़िट री एंट्री नहीं किया हुआ। एग्ज़िट री एंट्री का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, तब जाके आपकी बहुत सारी बचत हो सकती है और बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एक बंदा है, उसने एग्ज़िट री एंट्री किया है 9 से 12 महीने एक्सटेंशन के लिए। आपकी जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो 9 महीने पूरा हो चुका है सऊदी अरेबिया के अंदर, अभी आपको 12 महीने तक एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो आपने ये वाली जो एक्सटेंशन है एजेंट से नहीं करवानी, और ना ही आपने ये वाली एक्सटेंशन अबशर से जाके करनी है। आपने क्या करना है कि आपने एग्ज़िट री एंट्री करना है। एग्ज़िट री एंट्री आप जॉर्डन और बहरीन से कर लें, या फिर आप अपने मुल्क भेज दें, और महीने बाद 1.5 महीने बाद जब भी आपका वीज़ा पेपर पे वैलिड होना चाहिए तो आप फैमिली को वापस बुलवा सकें। फैमिली को वापस जब बुला लें तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आपकी होगी वो अबशर से डायरेक्ट हो जाएगी, यानी आप फ़ीस पे करेंगे, आप इंश्योरेंस करेंगे, और 12 से 15 महीने की जो एक्सटेंशन है वो नॉर्मल अमाउंट में, जिस तरह आप फर्स्ट एक्सटेंशन करते हैं इसी तरह वो एक्सटेंशन भी आपकी हो जाएगी। लोग मार क्यों खाते हैं कि वो एग्ज़िट री एंट्री नहीं करते। वो सऊदी अरेबिया के अंदर रह के ही कभी उन्होंने पहले अबशर से एक्सटेंशन कर ली, फिर अबशर से कर ली, फिर एजेंट को पैसे दे के करवा ली, फिर किसी और बंदे को पैसे दे के करवा ली, और फिर जाके मसला आता है एजेंट उनसे कहता है कि लाएंगे 1500-1600 रियाल। तो ये मसला आ जाता है कि आप एग्ज़िट री एंट्री नहीं करते। अब एग्ज़िट री एंट्री का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पहले 3 महीने की एक्सटेंशन ऑनलाइन करें, अबशर से फ़ीस पे करें, इंश्योरेंस करें, आप वीज़ा एक्सटेंड करें, अगले 3 महीने आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जब दूसरी एक्सटेंशन आती है फिर इसी तरीके से आप फ़ीस पे करें, इंश्योरेंस करें, और उससे अबशर से जाके एक्सटेंड कर दें। 2 बार एक्सटेंशन हो गई, तीसरी बार आपको जवाज़ात से किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवानी, और ना ही आपने अबशर से ट्राई करना है उसको। तीसरी बार आपने एग्ज़िट री एंट्री करना है। जब एग्ज़िट री एंट्री करेंगे उसके बाद वाली एक्सटेंशन जो है वो आपकी फिर अबशर से उसी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जब आपके पेपर पे वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा हो, उसमें कोई 8-10 दिन बाकी हों, आप एग्ज़िट री एंट्री कर लें। एग्ज़िट री एंट्री करेंगे आपको डायरेक्ट 3 महीने मिल जाएंगे। जब 3 महीने आपको मिल जाएंगे, यानी अबशर के हिसाब से आपको 3 महीने मिलेंगे। फिर जब 3 महीने मिल जाएंगे उसके बाद वाली जो एक्सटेंशन है फिर वो ऑनलाइन उसी तरह अबशर से हो जाएगी, नॉर्मल फ़ीस में, जिस तरह आप 100 रियाल फ़ीस जमा करते हैं और साथ में इंश्योरेंस करते हैं। एक चीज़ जो अक्सर लोगों को मसला आता है, वो लोग परेशान होते हैं, उसका हल क्या है कि बहुत सारे लोगों की मसलन फैमिली के अंदर हैं 5 मेंबर या 4 हैं, 3 का एक्सटेंड हो गया वीज़ा, 1 का एरर आ गया, फर्स्ट एक्सटेंशन पे ही उसका एरर आ गया। बहुत सारे लोगों के ये साथ मसला आता है। तो अगर फर्स्ट एक्सटेंशन पे एक फैमिली मेंबर का आपका एरर आ जाता है तो आप क्या करें कि तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें और वीज़ा आपका इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब दूसरी एक्सटेंशन होगी तो ये वाला फैमिली मेंबर जो आपका इस बार एरर आ रहा था पहली बार, इसका एरर फिर आएगा। फिर जब एरर आएगा फिर आपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। या तो आप अपनी एक्सपायरी से पहले पहले तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जाके एग्ज़िट री एंट्री करें, या फिर एजेंट के थ्रू आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएं। क्योंकि जिस फैमिली मेंबर का पहली बार एरर आ जाता है एक्सटेंशन में, उसका हर बार एरर आता रहेगा। और दूसरी बार अगर आप, यानी दूसरी बार आपने फ़ीस पे कर दी, इंश्योरेंस कर दी, फिर आपने एक्सटेंड किया,
एरर आ गया। अगर एरर आ गया दोबारा जब आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जवाज़ात को तो वो आपको 7 दिन या 14 दिन की एक्सटेंशन दे देंगे। या फिर अगर आप बजाते खुद जाते हैं जवाज़ात एक्सटेंशन के लिए तो वहाँ पे जाएंगे तो ऐसी सूरत में क्योंकि आपके पास तवासल की जो रिक्वेस्ट नंबर होगा वो होगा, तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो होगा, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो वो आपको सेम यानी 7 दिन या 14 दिन की एक्सटेंशन देंगे और आपसे कहेंगे कि एग्जिट री एंट्री करें। तो ऐसे बंदे के बारे में आपने हमेशा मोहतात रहना है, उस फैमिली मेम्बर के वीज़े के बारे में मोहतात रहना है जिसका पहली बार एरर आ चुका है। ये हर बार आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से इसको प्लान करके रखें कि आप बाकी फैमिली मेम्बर्स का ऑनलाइन कर लें और जो एक फैमिली मेम्बर है जिसका एरर आता है वो एजेंट के थ्रू करवा लें, या फिर आपके तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लेके जाके आप एग्जिट री एंट्री अपने टाइम पे कर लें, बजाय इसके कि आप 3 लोगों का ऑनलाइन कर रहे हैं और चौथे को एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं। टाइम भी ज़ाया, आने जाने के अखराजात और बहुत सारे मसाइल। तो बजाय इसके कि आप एक बंदे के लिए एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं, आप पहले से ही तमाम लोगों का एग्जिट री एंट्री करवा दें ताकि आपका जो पैसा है वो बच सके, टाइम बच सके, और उसके बाद जो दोबारा एक्सटेंशन आएगी तो उस वक्त फैमिली मेम्बर्स बाकी का हो जाएगा ऑनलाइन, लेकिन जिसका एरर आता है उसका फिर एरर आएगा, फिर एक आध बार एजेंट से अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो आखिर में मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्या सऊदी गवर्नमेंट ने बंद कर दी एक्सटेंशन? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो रहे हैं और आपका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और दोबारा मैं आपको ये बता दूं कि जो पहली बार जिसका एरर आता है हर बार उसका एरर आएगा और हर बार आपको टाइम से पहले उस बारे में सोचना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।